हेलो दोस्तों, उस गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। सबसे ज़्यादा बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे हैं किसी बात का, वो है कि इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया की नॉर्मल कब स्टार्ट होंगी। वंदे भारत मिशन और एयर बबल के सिस्टम के थ्रू बहुत सारे लोगों का आना जाना हो चुका है और आ जा भी रहे हैं। आखिरकार एयर बबल वंदे भारत मिशन नॉर्मल फ्लाइट में फ़र्क क्या होता है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और ये एयर बबल के थ्रू कौन कौन जा सकता है, हम आज आपको ये भी बताएंगे। एविएशन मिनिस्टर ने क्या कहा इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में, आज हम आपको सारी बातें बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जो यूएई दुबई में विजिट पे जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो सकता है अगर उन्होंने एहतियात नहीं बरती कुछ चीज़ों की, इसलिए कि वहां से आपको एयरपोर्ट से भी वापस किया जा सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, हम आपको आज सारी बातें सामने रखेंगे प्रूफ के साथ में। आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार इंटरनेशनल फ्लाइट अगर चालू होगी तो कब से चालू होगी, जो संभावनाएं हैं और जो रिपोर्ट है वो कहां तक और कब तक वेट करना पड़ेगा आपको। हम आपको ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताएंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोटिफिकेशन नहीं पा रहे हैं, लाइक कर दिया करें वीडियो को। अगर लाइक भी कर देते हैं तो यूट्यूब कभी कभी ऐप को नोटिफिकेशन की जगह रिकमेंडेशन पे वीडियोस डाल देता है, तो लाइक भी कर दें वीडियो को। चलिए हम आज बात करते हैं कि आखिरकार जो यूएई जाने वाले हैं उन लोगों के साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट कब चालू होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एक नई घटना सामने आई है। यूएई पे बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे विजिट पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, और वो टूर करने के लिए जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर करूंगा जिसमें से आपको अलर्ट रहना है और क्या क्या एहतियात बरतना है ताकि आपके साथ ऐसी घटनाएं ना हो, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो घटना सामने आई है मैं आपको बता दूं कि 304 लोगों को एयरपोर्ट में रोक लिया गया है। वहां के जीडीआरएफ के अकॉर्डिंग 304 लोग जिनको रोका गया है उनके पास में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं कर रहे थे। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास जो चीज़ें मिस हो रही थी, जो आपके पास टिकट बुकिंग है, अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं तो आपके पास होटल टिकट बुकिंग भी होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस भी होना चाहिए, आपके पास बजट भी होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनके पास नहीं थी। इवन वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास में किसी रिलेटिव का या दोस्त यार का रेफरेंस नंबर ज़रूर होना चाहिए जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आपको बात कराना होता है। तो इस बात पर जब 304 लोग रोके गए तो वहाँ पर पता चला कि 304 लोग वो पाकिस्तान के थे। और पाकिस्तान कौंसलेट में जब ये खबर पहुँचती है तो ज्ञानचंद जो डिप्यूटी जनरल हैं कौंसलेट में, वो जाके इस बात की तहकीकात करते हैं। उसमें पता चलता है कि जो 304 लोग थे वो सारे लाहौर से थे। और वहाँ पे रीजनल मैनेजर शाहिद मुगल को जब ये बात पता चलती है तो वो वहाँ पे जब पता करते हैं, सारी बातों को वो कंफर्म करते हैं, उसमें पता चलता है कि जितने भी लोग आए थे वहाँ से लाहौर से वो सारे ब्लू कॉलर वर्कर थे। ब्लू कॉलर वर्कर मीन्स जो हाई प्रोफाइल से नीचे मीन्स कि आपको स्किल्ड वर्कर या तो लेबर क्लास वर्कर जो होते हैं वो होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें ये सारे लोग थे जिनके पास में टिकट नहीं था, रिटर्न टिकट नहीं था, जिनके पास में होटल बुकिंग नहीं था, जिनके पास में रिलेटिव का रेफरेंस नंबर नहीं था, जिनके पास में इतना बजट भी नहीं था कि वो वहाँ पे जाके 1 महीने या 3 महीने के टूरिस्ट वीज़ा पर स्टे कर सकें। तो इसलिए वहाँ पे सारी इंक्वायरी होने के बाद में जो शाहिद मुगल हैं उन्होंने इस बात के लिए बोला है, इस बात को रिपोर्ट किया है कि जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग जिनके पास इतना बजट है जो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी लोगों को वापस कर दिया जाएगा पाकिस्तान। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैच नहीं करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जब कभी भी आपको दुबई जाना हो, दुबई विजिट पर अगर जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि दुबई की पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इमिग्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करना है जो आपको यूएई गवर्नमेंट ने बोली हैं। मीन्स कि आप जाने के पहले यहाँ से कंफर्म कर लें कि आपके पास रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। रिटर्न टिकट एक वैलिड डेट का होना चाहिए, जो आप जा रहे हैं, आपका वीज़ा अगर 1 महीने का है तो रिटर्न टिकट 1 महीने के अंदर की आपको लेनी है। दूसरी, आपके पास इंश्योरेंस भी होता है टिकट के साथ, जब आप जाते हैं तो वहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है, वो इंश्योरेंस भी आप लेके जाएं। तीसरी बात यह है कि आप वहाँ जब जाएं तो आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब आप विजिट पे जाते हैं तो
इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में ये सवाल किया जाता है कि आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो रेफरेंस नंबर के लिए आपको कोई ना कोई एक पर्सन का नंबर या रिलेटिव का नंबर वहाँ पे देना होता है। और उसके बाद आपके पास होटल बुकिंग भी होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जितने भी लोग विजिट पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन होना भी ज़रूरी है। इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं कि वहाँ पे जाने के बाद PCR होगा, PCR के बाद भी अगर आपका पॉजिटिव अगर आ जाता है तो आपको हो सकता है वहीं स्टे करना पड़े, और उसके बाद में 14 दिन के बाद फिर से आपका एक टेस्ट होता है। पहले तो आपको यहाँ से टेस्ट लेके जाना है, ये भी ज़रूरी है कि अगर आप कहीं पे भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं, तो अपने कंट्री से आप PCR टेस्ट ज़रूर करा के लेके जाएं। फिर एक PCR टेस्ट वहाँ पे भी होता है, और उसके बाद में आप जितने भी दिन रह रहे हैं उस पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यूए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको एक बजट आपके पॉकेट पे भी होना चाहिए, ताकि आप वहां दिखा सकें कि आप 1 महीने 3 महीने स्टे कर सकते हैं। और या तो आपका जो रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है वो इतना ज़्यादा कैपेबल हो कि वहाँ पे आपको स्टे करा सके, मीन्स कि आपको स्पॉन्सर कर सके। तो ये सारी चीज़ें जाने के पहले आपको याद रखना है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में कि आखिरकार इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब से चालू होंगी। जो सबसे ज़्यादा गूगल पे बहुत ज़्यादा जो सर्च केसेस हैं उसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट कब से चालू होंगी। तो आज हम आपको बता दें, अभी एविएशन मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने ऐलान किया है, ट्विटर में भी इस बात को ट्वीट किया है कि आने वाले दिनों में संभावनाएं हैं कि एयर बबल एग्रीमेंट है जो कंटिन्यू रहेगा। मीन्स कि एयर बबल एग्रीमेंट कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के साथ में किया जाता है और एक पर्टिकुलर कंट्रीज से, मीन्स कि आपका अगर यहाँ से इंडिया से दुबई का एग्रीमेंट है तो दुबई एयर बबल के थ्रू आप आ जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल 16 कंट्रीज़ के लिए एयर बबल एग्रीमेंट इंडिया ने किया था, लेकिन आज ही 14 अक्टूबर को हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया है जिसमें यूक्रेन भी ऐड हो गया है। इसके पहले ओमान भी था, ओमान को भी ऐड किया गया था। तो यहाँ पे ये सारे 17 कंट्रीज़, आपको मैं लिस्ट भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इन सारी 17 कंट्रीज़ में एयर बबल एग्रीमेंट है। मीन्स कि ये एयर बबल एग्रीमेंट संभावनाएं हैं कि मार्च 2021 तक, मीन्स कि मार्च से अप्रैल के बीच में एयर बबल एग्रीमेंट जारी रहेगा। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया है कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों को वंदे भारत मिशन के थ्रू फैसिलिटीज़ दी जा चुकी हैं। मीन्स कि जिनको आना था और जाना था, जो लोग फंसे हुए थे, 20 लाख से ज़्यादा लोग थे, उसमें 17 लाख से ज़्यादा लोग जो इंडिया आ चुके थे। मीन्स कि 17,11,000 लगभग लोग इंडिया वापस आ चुके थे, और बाकी के लोगों को वापस उनके कंट्री में भेजा जा चुका है। इसके अलावा अब आते हैं हम कि इंटरनेशनल फ़्लाइट कब से चालू होंगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए भी हरदीप सिंह पुरी ने ये संभावनाएं बताई हैं और इस बात को ट्वीट करके कंफर्म किया मीडिया से कि आने वाले वक्त में मार्च अप्रैल 2021 तक हो सकता है इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट ना चलें। इसका मतलब ये है कि जितने लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट कब चालू होंगी, तो हो सकता है उनकी ये उम्मीदें टूट गई हों, उनकी जो पेशेंस लेवल हो उनका वो ख़त्म हो चुका हो। तो अब आपको पेशेंस लेवल को मेंटेन रखना है मार्च अप्रैल 2021 तक, इसलिए कि इंडिया से अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चालू होती हैं तो शायद जो लोग भी यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं नॉर्मल फ़्लाइट के थ्रू, भले वो जॉब के लिए हो, बिज़नेस के लिए हो, शायद वो ना जा पाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल फ़्लाइट के अलावा वंदे भारत मिशन के थ्रू या एयर बबल के थ्रू जो एग्रीमेंट चालू हो चुका था, उस एग्रीमेंट के तहत आना जाना है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल ट्रैवलर्स हैं, उन्हीं को लाया जाएगा। और ये ऐलान इसलिए भी हुआ है कि हरदीप सिंह पुरी जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं आ जाती है, अब कोविड की वैक्सीन का इंतज़ार किया जाएगा अप्रैल मार्च तक। अगर मार्च अप्रैल तक कोविड की वैक्सीन आ जाती है तो इंटरनेशनल नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो जाएंगी, और वरना अगर नहीं आती है तो हो सकता है बढ़ा भी दी जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं जताई गई हैं। इसी तरह से जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब ने भी ऐलान किया था कि जनवरी में इंटरनेशनल फ़्लाइट करने की घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये बता देंगे कि कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और तब तक कोविड की वैक्सीन आ जाएगी। और कोविड की वैक्सीन के लिए जैसे सऊदी अरब ने ऐलान किया है तो ये भी संभावनाएं दिख रही हैं
कि 3,40,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस सऊदी अरब में आ चुके हैं। हालांकि 3,26,000 रिकवर्ड भी हो चुके हैं। तो सऊदी अरब भी इस बात का वेट कर रहा है कि जब तक जो है कोविड की वैक्सीन नहीं आ जाएगी, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चालू होंगी। तो आने वाले वक्त में मैन पावर के लिए ये सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है। जो अपना इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे थे उनके लिए भी दिक्कत की बात है, जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए भी दिक्कत की बात है कि आने वाला वक्त किस तरह से होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 17 लाख लोग जो है वापस इंडिया आ चुके हैं, जो अपनी जॉब छोड़ के आए हैं। कुछ लोग फैमिली के साथ चले आए हैं और वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ पे CMI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 लाख से ज़्यादा, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी पहले से इंडिया में जा चुकी है। और ये केवल मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ जो स्टेटमेंट में है। बाकी अगर आप अपने आसपास देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे थे, उनकी कंपनीज भी बंद हो चुकी थी। मैन पावर में अगर आप बात करें, जो गल्फ कंट्रीज का काम कर रहे थे, जो ओवरसीज रिक्रूटमेंट कर रहे थे, 95% से ज़्यादा लोग अभी भी वहीं के वहीं बैठे हैं जैसे मार्च से बंद हुआ था। जैसे 23 मार्च से फ्लाइट इंटरनेशनल बंद हुई थी, जब से लेके अभी तक वो सारे 95% से ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूं मैं। इन लोगों का बिजनेस ठप है और इसमें कितने ज़्यादा लोग वर्कर होंगे, काम कर रहे होंगे, अभी कहीं जॉब अवेलेबल भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी ये दिक्कत है कि एक्सपीरियंस होने के साथ जो सैलरी मिल रही थी, आज वो सैलरी भी उनको नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये परेशानियां हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसलिए कि फ़्लाइट बैन करने से या फ्लाइट रोक देने से शायद लोगों की जॉब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कि जब 500 केसेस थे तो लॉकडाउन लगा दिया गया था। आज 70 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं, लॉकडाउन खोल दिया गया है, लेकिन कोविड के केसेस वैसे भी कम नहीं हो रहे हैं। डेथ रेशियो की अगर बात करें तो डेथ भी हो रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चालू हुई, कंपनीज नहीं स्टार्ट हुई, बिजनेस नहीं स्टार्ट हुए, तो बेरोजगारी के मारे क्या हाल होगा। कोविड के मारे तो हम बात के सोचेंगे, बेरोजगारी के मारे बहुत ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब हो सकती है। बहुत ज़्यादा लोग क्राइसिस की वजह से भी आत्महत्या कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों पे कहीं ना कहीं आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। कितने लोगों की जॉब जा चुकी है, कहाँ कहाँ से है आप, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पे डालें। किस तरह से परेशानियां झेली आपने, अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर करें। और उसके नीचे जो लोग भी हैं सवाल करना चाहें वो सवाल भी कर सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर जवाब देंगे। तो आई होप कि वीडियो में जानकारी जो दी गई होगी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें वीडियो को, और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दें। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।